साहरघाट के अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर पार्क में द ग्रेट भीम आर्मी के अध्यक्ष रामाशंकर पासवान के साथ साथ सभी सदस्य, जिन्होंने निरंतर 2 दिनों तक अंबेडकर पार्क का साफ सफाई कर अपनी अहम भूमिका निभाई। अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरुण पासवान के साथ साथ सभी सदस्य, भीम आर्मी के अध्यक्ष अरुण कुमार राम के साथ साथ सभी सदस्य एवं कई गणमान्य व्यक्ति, डॉक्टर अमरनाथ झा, जदयू के वरिष्ठ नेता मुनीश्वर ठाकुर, बालकृष्ण मंडल, सुरेंद्र प्रसाद, चिकित्सा कर्मी सुनील कुमार राम, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के निर्देशक मनोज कुमार पासवान, शिक्षक बुधन राम, शिक्षक सुनील भारती, संजय भारती, शिक्षक संतोष भारती, शिक्षक अजय भारती, शिक्षक दशरथ पासवान, शिक्षक नथुनी पासवान, शिक्षक महेश पासवान एवं रमेश पासवान, इन सभी लोगों ने एक साथ जन जन के मसीहा, भारतीय संविधान के जनक, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत के प्रणेता बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रतिमा पर फूल बरसाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। सबसे खास बात यह रही कि साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार भी मौके पर पहुंचकर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बड़े ही श्रद्धाभाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखे गए और दूर दराज से आए हुए कई लोग भी दिखे गए। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये 3 उद्देश्य जो सामाजिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भारत ही नहीं, विश्व के सभी देशों में इनके नाम के गुणगान का बखान किया जा रहा है। खासकर अमेरिका एक ऐसा देश जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन बीते दिन 14 अक्टूबर को किया गया। इस संबंध में मौके पर मौजूद डॉक्टर अमरनाथ झा, मुनीश्वर ठाकुर, बालकृष्ण मंडल, शिक्षक दशरथ पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आप उपस्थिति हैं, आपकी उपस्थिति है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। बाबा साहब एक व्यक्ति ही नहीं, एक संस्था थे। उनमें सब कुछ निहित था। जो व्यक्ति एक ऐसा संविधान भारत को दिया जो समता मूलक समाज की स्थापना कर सके, चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, कोई भी ऊपर नीचा, कोई भी, सबको समान अधिकार का जो मूल मंत्र बाबा ने दिया, वो किसी भी संविधान में, पूरे संसार में किसी भी देश के संविधान में इस तरह का कहीं पर भी इस तरह से जो बाबा साहब हम लोगों को संविधान में अधिकार दे गए, वैसा अधिकार कहीं भी नहीं है। शुरू में हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। उस टाइम में बाबा ने 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी भारतीय मूल के निवासी थे, उन लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया। ये छोटी बात नहीं थी। अमेरिका में ये 100 वर्ष के बाद हुआ। वहाँ पर जो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, उनको वोट का अधिकार नहीं था। जो शिक्षित थे उन्हीं को अधिकार था। लेकिन बाबा साहब ने यहाँ पर प्राय 52 ईस्वी में पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में। उसमें सबों को मताधिकार का अधिकार दिया और ये एक हिस्ट्री बन गया। बाबा साहब के ही रास्ते पर अभी चलते हुए पूरा भारत उत्थान कर रहा है। सब लोगों का उत्थान हो रहा है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अतिपिछड़ा हो, सवर्ण हो, आर्थिक रूप से सवर्ण कमजोर है, सबको उन्होंने अधिकार दिलाया। वैसे व्यक्ति को हम कोटि कोटि नमन करते हैं एवं श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब का जो आज पुण्यतिथि है, इनके संबंध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संविधान का इन्होंने जो प्रारूप लिखा, प्रारूप का ढांचा हर समाज में निहित कैसे था? हम सबसे पहले कि बाबा साहब के पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस भारत माता के जो संतान के रूप में इन्होंने देश आज़ाद होने के बाद 2 वर्ष 11 महीना 6 दिन में जो संविधान का निर्माण किया, उसमें समतामूलक समाज का निर्माण करते हुए, समानता का अधिकार देते हुए मौलिक अधिकार दिए। और इन्होंने जैसे भी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो भी वंचित वर्ग हैं, उनको एक रूप में लाने के लिए इन्होंने संविधान का निर्माण किया। और उन संविधान के आधार पर आज विभिन्न, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनती है,
कोई भी देश चला रहा है, लेकिन यह हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो लिखा हुआ है संविधान, उन्हीं के आधार पर उनमें संशोधन करके और दुबले कुचले जो भी हैं उनको आज आगे बढ़ने का, शिक्षा का अधिकार, मौलिक का अधिकार और समानता का अधिकार मिला है। वह बाबा साहब का संविधान का लिखा हुआ जो है मार्गदर्शन किया हुआ है, उसके आधार पर है। कोई भी नेता हो, किसी भी दल हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज के लोग हैं, उन्होंने सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमारा देश का जो ऐसा समतामूलक संविधान लिखा जो आज पूरे विश्व विख्यात है दुनिया में। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो संविधान लिखा है उसका अवलोकन करते हैं और इनके आधार पर बड़े बड़े विकसित देश हैं जो हमारा भारत के सभ्यता और संविधान के अंदर उन्होंने जो लिखा हुआ संविधान को आकलन करके और उनके आधार पर उन्होंने संशोधन करते हैं ताकि उनका देखकर हमारा देश भी विकास हो। आज हमारे देश में गरीब जो उत्थान हुआ है वह बाबा साहब का दिया हुआ है। आज बाबा साहब ऐसा संविधान नहीं बनाते तो आज जो दुबले कुचले लोग थे वह ज़मीन पर ही रहते, आज आगे नहीं बढ़ता। इसी यही कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा साहब। भारतीय संविधान की पुण्यतिथि को लेकर क्या कहेंगे? आज जनक का है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि है जी। उस अवसर पर जितने भी पदाधिकारी हो, डॉक्टर साहब हो, जितने भी कार्यकर्ता हो जो इसमें सम्मिलित हुए हों, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर आप लोगों ने दिया और ये सदा अवसर चलता रहे। संविधान रचना किए हुए अम्बेडकर साहब ने सभी को अधिकार देने का काम किया था, सभी को संविधान में अधिकार मिले। उस अधिकार की रक्षा को आप लोग समझिए और उस अधिकार को हम इस्तेमाल में कीजिए। सभी आदमी समतामूलक समाज को शांति बनाए हुए उन्होंने कहा था कि देश में जब तक शांति नहीं रहेगा तब तक देश नहीं चलेगा, इसलिए शांति व्यवस्था बना करके आप लोग चलें। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खासकर पदाधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ कि किसी अवसर पर इन्होंने आकर के इसको जो है तो बहुत भारी योगदान इन्होंने दिया है। मैं इनको भी कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। सर, आज बाबा साहब का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के इस शुभ मौके पर क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद। इस मौके पर आपने हम लोगों को बुला करके और इनके पुण्यतिथि के अवसर पर आने का हमको मौका मिला। जब इनका नाम, बाबा साहब का नाम जब हम लेते हैं तो हृदय हमारा कांप जाता है। जिस वर्ग से ये जन्म लिए, गरीब तबका से जन्म ले करके और 16 भाषा का ज्ञान, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जब संविधान जब हमारे बनने में लगा तो इनकी जो प्रारूप समिति, जो 7 आदमी की कमेटी बनी, इस कमेटी का ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। और विभिन्न देश, अमेरिका, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, दुनिया के जितने भी देश थे, जो मूल चीज़ जाकर के जो उन्होंने देखा था, जोड़ने का इन्होंने काम किया था। इसलिए जब इनका नाम हम लोग सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। दूसरी बात, आज हम लोग जो इतना आगे बढ़े हैं, समतामूलक समाज, नीचे के आदमी कैसे आगे बढ़े, इस पर इनको काफ़ी इनका योगदान था और इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। ये गरीब रहते हुए 16 भाषा का ज्ञान, दुनिया में 16 भाषा का ज्ञान, आज तक बहुत ऐसे लोग हैं, नेता लोग हैं जिनको नहीं था। 16 भाषा का ज्ञान भी इनके पास था, बहुत सारी किताब भी इन्होंने लिखे थे। तो यही सब है मोटा मोटी, इसलिए मैं नमन करता हूँ, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज जो उपस्थित हैं आपके साथ आपके बच्चे, आप एक शिक्षक हैं, बाबा साहब की इस पुण्यतिथि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो बाबा साहब आज भारत छोड़ के हमारे चले गए थे, इसलिए आज मुझे काफ़ी दुखी है, अपने आप को महसूस करते हैं कि आज के दिन में कुछ नहीं कर सकते। अगर इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।